हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के लिए टेंस और प्रीपोजिशन के लिए 50 MCQ क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं हूँ विकास झा और आज हम लोग 50 टॉप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए और 10th दोनों के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी डैश टू स्कूल एवरी डे। सी डैश टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन है गो, गोज, गोइंग और गॉन। तो दोस्तों जब किसी सेंटेंस में एवरी डे वर्ड अगर लगा रहे, क्या वर्ड लगा रहे, एवरी डे वर्ड लगा रहे, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, एवरीडे एक आदत को दिखाता है, हैबिट को दिखाता है। और इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। और सी के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में जो है हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, तो सी गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल एवरी डे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यस्टरडे आई डैश अ मूवी। यस्टरडे आई डैश अ मूवी। अब यहां पर आप देख रहे हो एक वर्ड है यस्टरडे। सेंटेंस में क्या वर्ड की यूज किया गया है, यस्टरडे। यस्टरडे बीता हुआ समय है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। और सिंपल पास्ट में बच्चों हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। तो यस्टरडे आई सॉ अ मूवी। यस्टरडे आई सॉ अ मूवी, कल मैंने एक मूवी देखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ इट रेन्स वी डैश एट होम। ऑप्शन है स्टे, स्टेड, विल स्टे, स्टे। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाले भाग में जहां पर इफ लगा हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। तो अगला जो होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। किस में चला जाएगा, फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। तो इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। क्या हो जाएगा, वी विल स्टे एट होम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विल स्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डैश हेयर सिंस 2015। ऑप्शन है लिव, एम लिविंग, हैव बीन लिविंग, लिव्ड। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं एक टाइम दिया हुआ है, सिंस 2015 दिया हुआ है 2015 से। और जब टाइम दिया हुआ रहे, है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन हो आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लुक द सन इन द ईस्ट। लुक द सन इन द ईस्ट। अब यहां पर ऑप्शन है राइज, रोज, इज राइजिंग, राइजेस। दोस्तों यहां पर लुक शब्द जो आ रहा है, ये इशारा कर रहा है कि काम अभी आंखों के सामने में हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू में हो रहा है। जो कह रहा है जो लुक द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, देखो सूर्य पूरब में उग रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताएगा। और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज राइजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज राइजिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही डैश जस्ट डैश आउट। अब यहां पर दो हमको भरना है ना। ही डैश जस्ट डैश आउट। ऑप्शन है हैज गॉन, इज गो, हैव गॉन, वाज और वेंट। क्या हम डालेंगे, तो यहां पर हैज गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज गॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि जस्ट का प्रयोग अभी अभी कोई काम खत्म हुआ हो उसके लिए किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ही के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ही के साथ क्या यूज करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। और ही सीट नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हैज हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर में, व्हेन आई डैश रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन क्या हो गया था, लेफ्ट, हैड लेफ्ट, लीव्स और विल लीव। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो जब दो काम पास्ट में हो
तो पहले होने वाले काम के लिए हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हैड लेफ्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा माई फादर डैश टुमारो, माई फादर डैश टुमारो। ऑप्शन है अराइव, अराइव्स, अराइव्ड, विल अराइव। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, टुमारो, एक वर्ड आप देख रहे हो, टुमारो का प्रयोग किया गया है। और टुमारो जो है ये भविष्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भविष्य की बात कर रहा है। तो ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा। और फ्यूचर टेंस में दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं? विल अराइव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में ही शैल और विल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्लो एंड स्टीडी डैश द रेस, स्लो एंड स्टीडी डैश द रेस। ऑप्शन है विन, विंस, विनिंग और वॉन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो स्लो एंड स्टीडी जो है ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार अगर हम चलते रहें तो हम रेस को यानी कि सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आई डैश माई होमवर्क येट, आई डैश माई होमवर्क येट। ऑप्शन है डिड नॉट फिनिश, हैव नॉट फिनिश, फिनिश और फिनिशिंग। तो क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव नॉट फिनिश्ड, है ना, आई हैव नॉट फिनिश्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि यहाँ पर येट का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? येट का प्रयोग किया गया है। और येट जो है, येट का प्रयोग अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक्यों में होता है। किसमें करते हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक्य में अगर निगेटिव सेंस देना हो तो वहां पर येट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये बॉइल्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉइल्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों होगा सी? क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट है कि जो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है बॉयल हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स नाउ। ऑप्शन है स्टडीज, इज स्टडिंग, हैज बीन स्टडिंग, स्टडीज। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड है नाउ, और नाउ का प्रयोग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन अगर देखें तो इज स्टडिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चीज और है। एक है क्या चीज लिखा हुआ? फॉर 2 आवर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स एक समय सीमा को बता रहा है। किस चीज को बता रहा है? समय सीमा को बता रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन स्टडिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, है ना? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा वी डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट, वी डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट। ऑप्शन है गो, गोज, वेंट, गॉन। तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात, और पिछली रात है तो यानी कि V2 लगेगा, और V2 लगेगा तो वेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14 में वाइल सी डैश, वाइल सी डैश, वाइल सी डैश द बेल रैंग। ऑप्शन है हमारा कुकड, वाज कुकिंग, कुक्स और इज कुकिंग। क्या होना चाहिए? तो यहां पर दोस्तों वाइल का मतलब होता है पास्ट में एक काम जारी था जब दूसरा काम शुरू हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाज कुकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाज कुकिंग। वाइल सी वाज कुकिंग, जब वह खाना बना रही थी, कुक कर रही थी, द बेल रैंग, तब घंटी बजा। घंटी कब बजा था? जब वो खाना बना रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है आई विश आई डैश अ बर्ड। ऑप्शन है एम, वाज, वर और बी। अब यहाँ पर एक काल्पनिक वाक्य है ना, आई विश, काश। आई विश का मतलब होता है काश। तो किसी सेंटेंस में आई विश, आई विश हो अगर लिखा हुआ और इफ लगा हुआ है
तो आई के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट जो कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं पंछी होता। तो ये एक कल्पना है, तो काल्पनिक वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग वर का यूज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दे डैश फुटबॉल एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट का मतलब होता है इसी पल, इस समय, है ना। और एट दिस मोमेंट जो है ये बताता है कि जो काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर प्लेइंग हो जाएगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट दिस मोमेंट, वे लोग इस समय फुटबॉल जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही डैश टू मी एवरी मंथ, ही डैश टू मी एवरी मंथ। अब देखिए यहाँ पर एवरी मंथ क्या लिखा हुआ है, एवरी मंथ लिखा हुआ है। और एवरी मंथ जो है ये एक रूटीन को बताता है ना। क्या चीज को बता रहा है, रूटीन को बता रहा है। और रूटीन को जो बता रहा है, इस कारण से हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। ही राइट्स, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ, वो प्रत्येक महीना मुझे लिखता है, यानी कि पत्र लिखता है या कोई भी चीज लिखता है। तो ये रूटीन की बात कर रहे हैं। और जब रूटीन की बात करेंगे, डेली सिस्टम में कोई वर्क हो रहा हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उसको रखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बाय नेक्स्ट मंथ वी डैश द प्रोजेक्ट, बाय नेक्स्ट मंथ वी डैश द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर बाय नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाय नेक्स्ट मंथ। और बाय नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, तो ये एक समय सीमा को बता रहा है। और समय सीमा को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विल हैव फिनिश्ड। क्या हो जाएगा, विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिड यू डैश हिम यस्टरडे, क्या तुमने उसे देखा, तो क्या तुमने उसे कल देखा। और यस्टरडे यहाँ पर देखा हुआ यस्टरडे, यस्टरडे है तो पास्ट में चला गया। अब पास्ट में हम लोग V2 लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड है, यहाँ पर डिड भी आप देख रहे हो। और जब किसी सेंटेंस में डिड लग जाता है, तो वर्ब उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो डिड यू सी हिम यस्टरडे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट डैश हैवीली आउटसाइड राइट नाउ, इट डैश हैवीली आउटसाइड राइट नाउ। ऑप्शन है रेन, रेन्स, इज रेनिंग और रेंट। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, इट डैश हैवीली आउटसाइड राइट नाउ, है ना। अभी मतलब राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब होता है कोई काम जो है अभी हो रहा हो, है ना, प्रेजेंट में हो रहा हो। कोई एक्शन जो है वो कब हो रहा हो, प्रेजेंट में हो रहा हो, वर्तमान में जारी हो। तो उस चीज के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। तो इट इज रैनिंग हैवीली आउटसाइड राइट नाउ, है ना, बाहर में बहुत तेज बारिश अभी हो रही है। तो इट इज रैनिंग हो जाएगा, इट इज रैनिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सेक्शन बी में आ गए। अभी तक तो हम लोगों ने टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन किया था, अब हम लोग प्रीपोजिशन से क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब चलते हैं, कुछ प्रीपोजिशन का क्वेश्चन मैंने लिया है। ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक इन ऑफ एट विथ। दोस्तों फॉन्ड के साथ जो है, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कैट जंप्ड डैश द टेबल इन अपॉन एट फॉर, द कैट जंप्ड डैश द टेबल। अब टेबल पर कैट जो है वो क्या किया, जंप कर गया, है ना। टेबल पर कैट जो है वो क्या कर गया, जंप कर गया। तो जब कोई चीज गति में मोशन के साथ ऊपर से आए, तो अपन या इंटो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे, इंटो रहता तो वो भी हो सकता था, तो याद रखिएगा ये बात। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी इज एफ्रेड डैश डॉग, है ना। सी इज एफ्रेड डैश डॉग, एफ्रेड के साथ डरना, उसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, एफ्रेड ऑफ होता है ना। क्या हो जाएगा, एफ्रेड ऑफ, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही विल कम डैश 5 o'clock इन ऑन एट बाय, क्या होना चाहिए यहाँ पर,
तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या देखेंगे, जो कौन सा हमारा लॉजिक जो है वो लगना चाहिए, ही विल कम डैश 5 o'clock। यहाँ पर टाइम की बात किया जा रहा है 5 o'clock, तो एट है ना, ही विल कम एट 5 o'clock, यहाँ पर एट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घड़ी की निश्चित समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। अगला है डिवाइड दीज एप्पल्स डैश द 2 बॉयज। 2 लड़कों के बीच में एप्पल्स को डिवाइड कर दो। और जब हम दो के बारे में बात करते हैं, 2 लोगों के बीच की बात करते हैं, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, 2 लोगों के बीच की बात करेंगे तो बिटवीन, और 2 से अधिक लोगों की बात करेंगे तो अमंग का प्रयोग करते हैं। अमंग और बिटवीन इस दोनों का अर्थ होता है के बीच में और बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही हैज बीन इल डैश मंडे। ही हैज बीन इल डैश मंडे। ऑप्शन है फॉर, सिंस, फ्रॉम, बाय। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? अब यहाँ पर आप देख ही लीजिए, जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। जो मंडे, ये एक निश्चित समय है, और निश्चित समय के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डू नॉट लाफ डैश द पुअर। डू नॉट लाफ डैश द पुअर, है ना। अब यहां पर हमको क्या लगाना चाहिए? तो यहां पर जो है, डू नॉट लाफ एट द पुअर, है ना, गरीबों पर मत हंसो, है ना। डू नॉट लाफ एट पुअर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लाफ के साथ एट लगाएंगे, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे? एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सी इज मैरिड डैश और डॉक्टर। सी इज मैरिड, है ना, डैश ए डॉक्टर। तो मैरिड के साथ बिस नहीं, टू लगता है ना। क्या लगाते हैं हम लोग? टू लगाते हैं, और खासकर कब? जब पैसिव में हो तब, है ना। तो सी इज मैरिड, यहाँ पर टू हो जाएगा। सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, है ना, उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली। उसने एक डॉक्टर से क्या कर ली? शादी कर ली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, ही डाइड डैश कैंसर। ही डाइड डैश कैंसर। तो जब कोई कैंसर, कलरा, कोई बीमारी से जब मरता है, तो डाइड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, डाइड ऑफ। ही डाइड ऑफ, याद रखिएगा, जब जो कोई बीमारी की बात करेंगे, कैंसर, कलरा, मलेरिया, कोई भी चीज़, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे, डाइड ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, डाइड के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम। आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम। ऑप्शन है फ्रॉम, विथ, ऑफ, बाय। तो दोस्तों क्या होना चाहिए यहाँ पर? आई एम टायर्ड, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। टायर्ड के साथ क्या लगता है? टायर्ड वर्ड के साथ याद रखना है, जो ऑफ लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टायर्ड के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लुक डैश दिस पेंटिंग। अब किसी चीज को देखने की बात की जा रही है ना। लुक के साथ हमेशा एट लगता है जब हम किसी चीज को देख रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुक एट दिस पेंटिंग। क्या हो जाएगा? लुक एट दिस पेंटिंग। अब अगला है हमारा क्वेश्चन, ही जंप्ड डैश द रिवर। ही जंप्ड डैश द रिवर। ऑप्शन है इन, इनटू, टू, ऑन। तो जब कोई चीज मोशन में बाहर से अंदर की ओर जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग मोशन को बताने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बुक इज डैश द टेबल। द बुक इज डैश द टेबल। ऑप्शन है इन, ऑन, ओवर, एट। तो जब कोई सरफेस पर छूते हुए कोई चीज रखा हुआ हो, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई प्रेफर टी डैश कॉफी देन टू फॉर विथ। तो दोस्तों प्रेफर, जब किसी क्वेश्चन में आपको प्रेफर वर्ड दिख जाए, है ना, क्या दिख जाएगा? प्रेफर अगर वर्ड दिख जाए,
तो प्रेफर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। प्रेफर के साथ क्या लगाते हैं, टू लगता है। प्रेफर के साथ देन की जगह टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग टू लगाएंगे। आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही हैज बीन वेटिंग डैश 2 आवर्स सिंस फॉर फ्रॉम एट। अब यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि जो 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, अनिश्चित समय की बात की रही है कर रहे हैं, तो अनिश्चित समय के साथ हम लोग फॉर लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माय फादर इज एंग्री डैश मी। माय फादर इज एंग्री डैश मी ऑन विथ एट 2। अब क्या लगना चाहिए, तो जब कोई व्यक्ति जो है, जब किसी व्यक्ति से गुस्सा की बात करें तो एंग्री विथ होता है, क्या होता है, एंग्री विथ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माय फादर इज एंग्री विथ मी, है ना, मेरे पिताजी जो है मुझसे गुस्से में हैं। अगला क्वेश्चन है 37, ओपन योर बुक डैश पेज 40। ओपन योर बुक डैश पेज 40, ऑप्शन है इन, एट, ऑन, टू। तो दोस्तों क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जो लॉजिक क्या है, जो किसी खास पेज या जगह को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो ओपन योर बुक एट पेज 40, है ना, कौन से पेज पर खोलना है आपको, 40 पेज खोलना है। तो जब कोई हम बुक का पेज की बात कर रहे हैं या कोई जगह को दर्शा रहे हैं तो एट का प्रयोग है। जैसे ही इज एट होम, वो घर पे है ना, ही इज एट स्कूल, तो वहाँ पर एट लगता है। तो इस तरीके से याद रखना है। अगला है ही डील्स डैश राइस इन विथ एट 4। और याद रखना है दोस्तों, डील वर्ड जब अगर रहे किसी क्वेश्चन में, तो डील के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है। क्या आता है, इन आता है। तो यहाँ पर डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, खासकर जब हम कोई चीज़ की व्यापार करते हैं, जैसे राइस, क्लॉथ, ये सब चीज़ का, तो डील इन होता है, ही डील्स इन राइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑलवेज एम डैश द टारगेट। ऑलवेज एम डैश द टारगेट एट, ऑन, इन, टू। क्या लगना चाहिए, ऑलवेज एम। ऑलवेज एम, एम वर्ड जो है, एम के साथ भी हम लोग एट लगाते हैं। ऑलवेज एम एट योर, एट द टारगेट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्नेक वॉज किल्ड डैश स्टिक। द स्नेक वॉज किल्ड डैश अ स्टिक। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। जब किसी औजार की बात करें, कोई इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, कोई टूल्स की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग विथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। द स्नेक वॉज किल्ड विथ अ स्टिक। और बाय अ मैन, अगर बाय लगाएंगे तो मैन इंसान के साथ, कोई पर्सन अगर है तो उसके साथ बाय, और कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो विथ का प्रयोग करते हैं। अगला है ही इज सीनियर डैश मी देन टू फ्रॉम ऑफ। तो जब सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, अगर ये सब वर्ड है तो उसके साथ टू लगता है। तो याद रखिएगा ये बात, ही इज सीनियर टू मी, क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, सी डिपेंड्स डैश हर पेरेंट्स एट, ऑन, इन, विथ। क्या होना चाहिए, तो डिपेंड्स एक वर्ड है यहाँ पर, क्या चीज, डिपेंड्स है, और डिपेंड के साथ हमेशा जो है ऑन लगता है। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। सी डिपेंड्स ऑन हर पेरेंट्स, सी डिपेंड्स ऑन हर पेरेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, है ना। कौन सा हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। सी डिपेंड्स ऑन हर पेरेंट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43, राइट डैश इंक। राइट डैश इंक विथ, इन, बाय, फ्रॉम। क्या होना चाहिए, तो राइट इन इंक होता है। राइट इन इंक होता है, स्याही से लिखना। ये एक वाक्यांश है, एक फिक्स सेंटेक्स है। तो पेन विथ ए पेन, है ना, विथ ए पेन होता है, और लेकिन इन इंक होता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए क्या चीज़, इंक के साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये याद रखना है आपको, जो राइट इन इंक, और अगर पेन रहता, पेंसिल रहता, तो विथ अ पेन, विथ अ पेंसिल ये होता। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ही लिव्स डैश पटना। ही लिव्स डैश पटना एट, इन, ऑन, टू। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं तो इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इन, ही लिव्स इन पटना, वो पटना में रहता है।
छोटे शहरों के साथ, छोटे कस्बों के साथ हम लोग एट लगाते हैं, और बड़े शहर और बड़े जगहों के साथ हम लोग इन लगाते हैं। अब अगला है बीवेयर डैश पिक पॉकेट्स, पॉकेट मार से सावधान रहो। तो किसी चीज से सावधान रहो। अब बीवेयर, बीवेयर का मतलब होता है सावधान रहना, किसी चीज से सावधान रहना, और बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी वेंट डैश रूम, सी वेंट डैश द रूम इन इनटू टू एट। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सी वेंट डैश द रूम। अब वो रूम में गई, कमरे में गई, तो मोशन में गई होगी, तो इनटू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनटू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर ऑन ओवर एट इन। देयर इज ए ब्रिज, ब्रिज है रिवर के ऊपर में है, तो ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ही केम डैश अ कार, ही केम डैश अ कार। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही केम बाय अ कार, ही केम विथ अ कार, ही केम इन अ कार, ही केम ऑन अ कार। तो यहाँ पर ही केम बाय कार, यहाँ पर बाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाय हो जाएगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डैश द चिल्ड्रेन बिटवीन अमोंग विथ इन। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हो, द चिल्ड्रेन की बात कर रहे हैं। मिठाइयाँ बांट दो, बच्चों के बीच में बांट दो। अब बच्चों के बीच में बांट दो तो दो से अधिक की बात कर रहे हैं, और दो से अधिक होगा तो हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं, ये मैंने अभी बताया था, तो एमंग हो जाएगा यहाँ पर। और चलते हैं आप लोग लास्ट क्वेश्चन 50 पर। आई एम गुड डैश इंग्लिश। तो गुड एक फिक्स प्रीपोजिशन है, जो गुड के साथ हमेशा एट लगाते हैं, गुड एट होता है। क्या होता है? गुड एट। आई एम गुड एट इंग्लिश। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। आज हम लोगों ने टेंस और प्लस प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, और इस बार भी एग्जामिनेशन में इसके होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आज का लॉजिक पसंद आया होगा, ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अपने जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।